मुझे पता है मैं डेट में हूँ, ईएमआई दबा रही है, घर के खर्चे, बहुत मुश्किल हो रही है और बैंक्स और एनबीएफसी कहते हैं कि बैलेंस ट्रांसफर करवा लो, नई टर्म्स के साथ, नई इंटरेस्ट के साथ। क्या करूं? सुनने में बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, बट रुक जाओ, बैलेंस ट्रांसफर हर केस में स्मार्ट मूव नहीं होता, तो ऐसा रेड फ्लैग समटाइम्स। सबसे पहले समझो, बैलेंस ट्रांसफर का मतलब है आपका एग्जिस्टिंग लोन दूसरे बैंक में ट्रांसफर होगा एट द लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट आपका इंटरेस्ट दोबारा से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये सस्ती ईएमआई टेम्परेरी हो सकती है, क्योंकि नए लोन के साथ आता है जिस बैंक में जा रहे हैं वहां की प्रोसेसिंग फीस, पिछले बैंक का फोरक्लोजर चार्जेस, और थर्ड नया टेन्योर। नया अगर ज्यादा टेन्योर लेते हैं विच मीन्स यू आर पेइंग एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। अगर आपका लोन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन काफी पुराना हो चुका है और कुछ ही साल बचे हैं, यानी कि 1 या 2 साल बचे हैं, तो इसे बैलेंस ट्रांसफर मत करवाइए, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पेड एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। अब आप जो भी बैंक को पे कर रहे हैं दैट इज ओनली प्रिंसिपल। इसमें बैलेंस ट्रांसफर का फायदा कम और आपका नुकसान ज्यादा हो सकता है। बैलेंस ट्रांसफर का फायदा तभी है जब बैलेंस ट्रांसफर का रेट जिस बैंक जो आपको दे रहा है कम से कम 1% कम हो। सेकेंड, आपकी जितनी भी रिमेनिंग ईएमआईज बची हैं उससे कम ईएमआई पे आपका इंटरेस्ट या फिर आपकी ईएमआई जारी हो। थर्ड, नए बैंक की टर्म्स ट्रांसपेरेंट हो, आपके फोरक्लोजर चार्जेस और पीएफ चार्जेस प्लस इंश्योरेंस चार्जेस शुड बी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट टू यू कि आप उसे लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। सोच समझ के मूव करो भाई, बहुत मेहनत की कमाई है। महंगा लोन मत ले लेना, सिर्फ एसआर फिनकॉर्प को कांटेक्ट करना। एसआर फिनकॉर्प।